जय पुष्कराज के दोस्तों। पुष्कर के प्रधान बराह घाट से पंडित पवन कुमार करेट का आप सभी श्री वैष्णवों के चरण कमलों में सादर जय श्री कृष्ण। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक एकादशी को हम पुष्कर से आपके लिए लेके उपस्थित होते हैं एकादशी महात्म्य की व्रत कथा। इस बार मित्रों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है वह मोक्षा एकादशी के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। और आज के दिन सौभाग्यवश गीता जयंती भी मनाई जाती है। गीता जयंती से तात्पर्य है कि द्वापर युग के अंदर कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पांडवों का और कौरवों का महाभारत के रूप में महाभीषण संग्राम हो रहा था, तब कुंती पुत्र अर्जुन अपने परिवार, अपने भाई बांधवों से युद्ध से विमुख होकर पलायन कर रहे थे। तब भगवान नारायण ने श्री कृष्ण अवतार के रूप के अंदर कुंती पुत्र अर्जुन को जो गीता का ज्ञान दिया, उससे उनका हृदय परिवर्तन होकर के उन्होंने महाभारत का युद्ध वीरतापूर्वक लड़ा और धर्म की विजय हुई। अतः इस दिन को गीता जयंती अर्थात श्रीमद् भगवद गीता माता के भगवान के मुख से आविर्भाव होने के कारण गीता जी के जन्म दिवस के रूप में भी इसको सादर वैष्णव लोग मनाते हैं। आज के दिन भगवान नारायण का भजन करने से, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करने से मनुष्य को इस लोक में समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है तथा वह निसंदेह परमात्मा का सायुज्य प्राप्त करता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एवं सनातन प्रेमियों से सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में सहयोग के भागी बने। तो लीजिए आप और हम श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षा एकादशी का महात्म्य। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री युधिष्ठिर जी बोले, हे देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति नाम की एकादशी होती है जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा जिसके श्रवण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी की मज्जरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। पूर्वोक्त विधि से ही दशमी और एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पातकों का, पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हुए हैं वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नामक राजा रहा करते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने उस स्वप्न का हाल कह सुनाया। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे यूं कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे ब्राह्मणों, हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता, क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। हे द्विजोत्तमों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा करें। मुझ बलवान एवं साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ। ब्राह्मण बोले, राजन, यहाँ के निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनिश्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राज्य के सातों अंगों से तात्पर्य है राजा, मंत्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और मित्र वर्ग, यही परस्पर उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग बताए गए हैं। इनकी कुशल क्षेम पूछी। राजा बोले, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अतः बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से उन्हें वहां से छुटकारा प्राप्त होगा। राजा की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यानस्थ रहे। इसके बाद वे राजा से बोले, हे महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य तुम्हारे पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मुनि की यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वैखानस ने मुनि के कथनानुसार
मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित अपने पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर से आकाश की पुष्पों की वृष्टि होने लगी। वेखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले, हे बेटा, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्रीमन नारायण भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, भक्त और भगवान की जय, अपने अपने गुरुजनों की जय, अपने अपने माता पिता की जय, श्री ब्रह्म पुष्कर राज महाराज की जय।